हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वन पिक्सल प्लस। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेंडर इज ट्रिगर्ड फेज में क्या होता है और कैसे चीज़ें काम करती हैं। आज थोड़ा सा और डीप में जाएंगे और देखेंगे कि रेंडर फेज में क्या होता है। रेंडर इज ट्रिगर्ड के बारे में हमने पढ़ रखा था, वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके आगे की चीज़ें हम समझेंगे। अगर वो चीज़ें तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई है, आई हाईली रिकमेंड कि वो वीडियो जाके देख लो, तभी यहाँ की चीज़ें तुम्हें समझ आएंगी। वरना यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हारे ऊपर से आएंगी तो उसका मतलब नहीं है यार, है ना। तो पहले वो वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या नया सीखने वाले हैं हम, उससे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट वी ऑलरेडी नो, है ना। हमें क्या पहले से पता है, हमारा जो रिएक्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, यूजर ने कुछ इवेंट ट्रिगर किया तुम्हारे डॉम में या तुम्हारे यूआई से कुछ इवेंट ट्रिगर किया जिससे स्टेट अपडेट हुई। स्टेट अपडेट होने के बाद तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर हुआ और जो तुम्हारे नए चेंजेस है वो तुम्हारे यूआई पे दिख गए, है ना। यही हम सोचते हैं कि ऐसा होता है, पर ये बिल्कुल गलत है। रेंडर री रेंडर का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि तुमने कुछ चेंजेस डॉम में कर दिए और तुम्हारे चेंजेस यूआई पे दिख गए। रेंडर का मतलब बस इतना होता है कि हमने उस फेज में फंक्शन को कॉल करके एक लिस्ट ऑफ इफेक्ट बना लिया जिससे हमें पता लगेगा कि हमें क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। एंड दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है कि जब भी हमारा रेंडर होता है तो हमारा जो डॉम है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा जो नया डॉम बनता है स्टेट अपडेट या जो भी चेंजेस के बाद, उसको पूरा चेंज नहीं किया जाता है। रिएक्ट काफी ऑप्टिमाइज वे में काम करता है तो वो उतने ही पार्ट को रिप्लेस करता है जितना जरूरत है। पूरा डॉम चेंज करने की जरूरत नहीं है ना यार। इट्स फील लाइक कि अगर तुम्हारे घर का एक बल्ब खराब हो गया है तो तुमने पूरा घर चेंज कर दिया तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा ना। मतलब अब एक बल्ब के लिए तुम बार बार घर थोड़ी चेंज करते फिरोगे। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेना। तो की पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया कि रेंडरिंग इज नॉट रिलेटेड टू अपडेटिंग द डॉम और यूआई। रेंडरिंग का मतलब अपडेटिंग द डॉम नहीं होता। रेंडरिंग का मतलब डॉम में चेंजेस है उसको अपडेट करना नहीं होता। सेकेंड थिंग, रिएक्ट कंप्लीटली रिमूव्ड ओल्ड डॉम ऑन री रेंडर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रेंडर और री रेंडर दोनों केस में रिएक्ट पूरा डॉम को रिमूव नहीं करता है, बस उतना पार्ट चेंज होता है जितना रिक्वायर्ड होता है। अब कैसे चेंज होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो चलो यार, अब सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग पार्ट आने वाला है रेंडर फेज का, जहां पे तुम्हें एक्चुअली पता लगेगा कि चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो अगर मानो तुम्हारी स्टेट अपडेट हुई तो सबसे पहले क्या होता है, रिएक्ट उन इंस्टेंसेस को ढूंढता है जिन्होंने री रेंडर को ट्रिगर किया है। उसके बाद उन इंस्टेंसेस का एक रिएक्ट एलिमेंट बना दिया जाता है, अपडेटेड रिएक्ट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद इन अपडेटेड रिएक्ट एलिमेंट के साथ तुम्हारे जो बाकी रिएक्ट एलिमेंट है जिन्होंने री रेंडर ट्रिगर नहीं किया था, उन सबको मिला के एक हमारा वर्चुअल डॉम बना दिया जाता है, ठीक है। अब वर्चुअल डॉम क्या होता है, ये काफी चर्चा तुमने सुनी होगी, है ना। मतलब जब भी हम रिएक्ट को डिफाइन करते हैं तो वर्चुअल डॉम हमेशा हम उसकी बात करते ही है। तो आओ यार थोड़ा और समझते हैं कि वर्चुअल डॉम होता क्या है। तो चलो वर्चुअल डॉम की बात करते हैं। ये इतना ज्यादा हाइप टर्म है ना रिएक्ट में, और मैं 100% श्योर हूँ कि तुमने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। और मे बी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, पर इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यार, और आई एम डैम श्योर कि इसके बाद तुम्हें वर्चुअल डॉम कहीं और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन सबसे पहले इनिशियल रेंडर करती है, ठीक है। जब हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट रेंडर करती है, इनिशियल रेंडर करती है, तब क्या होता है, हमारा जो कंपोनेंट ट्री है उस कंपोनेंट ट्री को रिएक्ट एक बड़े से रिएक्ट एलिमेंट ट्री में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल डॉम, ठीक है। तो तुम्हारा वर्चुअल डॉम कुछ नहीं है, एक जावास्क्रिप्ट का बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम्हारे रिएक्ट एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, ठीक है। और उसको हम रिएक्ट एलिमेंट ट्री कहते हैं। देखो वर्चुअल डॉम बहुत ज्यादा आउटडेटेड टर्म हो चुका है आजकल। कम्युनिटी में कोई भी वर्चुअल डॉम को यूज नहीं करता, हर कोई रिएक्ट एलिमेंट ट्री ही बोलता है। और अगर तुम रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखोगे ना तो वहां पे भी तुम्हें कहीं भी वर्चुअल डॉम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको लोग थोड़ा गलत तरीके से समझ लेते हैं और वो काफी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए रिएक्ट ने वर्चुअल डॉम को हटा के यहाँ पे रिएक्ट एलिमेंट ट्री कर दिया है, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट के बाद उनको इंपोर्ट करके उनके इंस्टेंसेस बनाते हैं, फिर वो इंस्टेंस हमें JSX रिटर्न करती है जिसको रिएक्ट एलिमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। और वो रिएक्ट एलिमेंट क्या होता है, उसको एंड में डॉम के एलिमेंट में कन्वर्ट करके यूआई पे दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो डॉम एलिमेंट में कन्वर्ट करने से पहले उन सारे रिएक्ट एलिमेंट को मिला के जो ट्री बनता है ना, उसको हम कहते हैं रिएक्ट एलिमेंट ट्री, इन शॉर्ट वर्चुअल डॉम। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो, ठीक है। वर्चुअल डॉम क्या है? तुम्हारा एक बड़ा सा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारे रिएक्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। उसको हम कहते हैं वर्चुअल डॉम और रिएक्ट एलिमेंट ट्री, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। सपोज करो तुम्हारे किसी कंपोनेंट में स्टेट अपडेट हुई। लेट्स सपोज कि तुम्हारे कंपोनेंट डी में स्टेट अपडेट हुई, तो वो क्या करेगा? वो री रेंडर ट्रिगर करेगा एज यूजुअल। हमें इतना तो पता ही है ना, जब भी हमारे कंपोनेंट के किसी इंस्टेंस में स्टेट अपडेट होती है तो वो क्या करता है? हमारी एप्लीकेशन को री रेंडर करता है, ठीक है। अब हमारे कंपोनेंट डी में स्टेट अपडेट हुई। अब रिएक्ट क्या करेगा? उस कंपोनेंट के इंस्टेंस का एक नया अपडेटेड रिएक्ट एलिमेंट बनाएगा और उस रिएक्ट एलिमेंट और बाकी के रिएक्ट एलिमेंट के साथ एक नया वर्चुअल डॉम बना देगा, एक नया रिएक्ट एलिमेंट ट्री बना देगा। बट यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वो क्या है कि जब भी किसी कंपोनेंट में स्टेट चेंज होती है और वो री रेंडर होता है तो उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सब भी री रेंडर होते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। मतलब जब भी कोई पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होगा तो उसके सारे चिल्ड्रन री रेंडर होंगे। फर्क नहीं पड़ता उनमें जो प्रॉप्स पास करी जा रही है वो चेंज हुई है या नहीं हुई है। अगर पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर हुआ है तो उसके सारे चिल्ड्रन भी री रेंडर होंगे। अब सपोज करो तुम्हारा यहाँ पे कंपोनेंट ए ही री रेंडर होगा तो बी सी डी ई एफ सारे उसके चिल्ड्रन री रेंडर होंगे, है ना। तो ये रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको नहीं पता कि जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है उसको री रेंडर करने के बाद जो उसके चिल्ड्रन है उनमें चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं। तो रिएक्ट थोड़ा सेफ प्ले करता है ताकि कुछ चीज़ें अधूरी ना रह जाए, तो इसलिए वो पेरेंट के साथ साथ उसके सारे चिल्ड्रन को री रेंडर कर देता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा पेरेंट कंपोनेंट चेंज हुआ और चिल्ड्रन नहीं चेंज हुआ बट फिर भी हम उसको री रेंडर कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिमाइज रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा यार, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्ट एलिमेंट ट्री कुछ नहीं है बट एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसको बनाने में इतना टाइम नहीं लगता और इतनी कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ती है। तो उसको हम बार बार भी बनाएंगे ना तो इतना फर्क नहीं पड़ता लार्ज और स्मॉल केस में। पर हाँ, अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बड़ी है तुम्हारी तो मे भी थोड़ा बहुत तुम्हें डिफरेंस दिखाई दे सकता है, पर मीडियम और स्मॉल साइज की एप्लीकेशन में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया यार तुम्हारा वर्चुअल डॉम। अब थोड़े से की पॉइंट देख लेते हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, और यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना रखी है, तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काम आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है ट्री ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ट्री ऑफ ऑल रिएक्ट एलिमेंट इज नोन एज अ वर्चुअल डॉम, ठीक है। हाँ, वर्चुअल डॉम आउटडेटेड हो चुका है, रिएक्ट एलिमेंट ट्री ज्यादा प्रीफर्ड करते हैं, पर लोग अभी भी वर्चुअल डॉम यूज करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता, अगर करना है तो करो। सेकेंड चीज, रिएक्ट क्रिएट न्यू वर्चुअल डॉम ऑन ईच री रेंडर। जब भी किसी एक कंपोनेंट इंस्टेंस में भी स्टेट अपडेट होगी और तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो री रेंडर करी जाएगी, तो रिएक्ट क्या करेगा? वो वर्चुअल डॉम को दोबारा से क्रिएट करेगा, ठीक है। वर्चुअल डॉम में कभी भी अपडेशन नहीं होते हैं, उसको हर बार नया क्रिएट किया जाता है और इसको करने में ज़्यादा कंप्यूटेशन नहीं होती है, इसलिए ये काफ़ी चीप एंड फास्ट है, इसीलिए रिएक्ट ये करता है, ठीक है। इसलिए हम मल्टीपल वर्चुअल डॉम भी बना सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिग साइज एप्लीकेशन में हो सकती है पर मीडियम और लार्ज के केस में ऐसा कभी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा, रेंडरिंग अ कंपोनेंट विल कॉज ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन कंपोनेंट टू बी रेंडर्ड एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जब भी तुम्हारा पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होगा तो उसके चिल्ड्रन री रेंडर होंगे, फर्क नहीं पड़ता उसकी प्रॉप्स चेंज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिकॉज रिएक्ट डजंट नो वेदर चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड और नॉट, ठीक है। अब रिएक्ट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको नहीं पता कि जो चिल्ड्रन है वो अफेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। रिएक्ट वांट टू प्ले सेफ, इसलिए वो चिल्ड्रन को भी री रेंडर करता है ताकि अगर कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट होने हो तो वो भी हो जाए, है ना। सो आई होप अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि वर्चुअल डॉम क्या होता है और यहाँ पे न्यू वर्चुअल डॉम कहाँ से आया, है ना। तो जो भी तुम्हारे अपडेटेड रिएक्ट एलिमेंट थे और जो भी पहले रिएक्ट एलिमेंट थे उन सबको मिला के तुम्हारा एक नया वर्चुअल डॉम क्रिएट किया। अब ये तुम्हारा जो न्यू वर्चुअल डॉम है इसको रिकंसाइल्ड किया जाएगा विद करंट फाइवर ट्री, और ये रिकंसाइलेशन का प्रोसेस होता है रिएक्ट के रिकंसाइलर में, जिसको हम कहते हैं फाइवर, ठीक है। अब इस रिकंसाइलेशन का जो रिजल्ट होगा वो तुम्हें मिलेगा एक अपडेटेड फाइवर ट्री। अब ये जो अपडेटेड फाइवर ट्री है यही है यार तुम्हारा सारा कुछ। अब इसके बाद जो भी हम डॉम में चेंजेस करेंगे वो सब करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फाइवर ट्री, दिस अपडेटेड फाइवर ट्री। अब इसके बाद वर्चुअल डॉम का कोई लेना देना नहीं है यार, सारा काम तुम्हारा अब ये फाइवर ट्री करेगा, और इसको समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस अपडेटेड फाइवर ट्री को हम लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स भी कहते हैं। लिस्ट ऑफ इफेक्ट का मतलब है उन सारे चेंजेस की लिस्ट जो हमें डॉम में करने हैं, ठीक है। अभी रिकंसाइलेशन कैसे होता है, क्या होता है, डिफिंग क्या होता है, कैसे हमारा करंट फाइवर ट्री आया, कैसे इन्होंने वर्चुअल डॉम को मिक्स कर दिया और अपडेटेड फाइवर ट्री कर दिया, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। मेक श्योर तुम लोग ये चीजें अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे वाली चीजें समझने के लिए इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।